हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। आप सभी आईटीआई छात्रों के लिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रही है। बहुत दिनों से आप सभी के लिए कोई सरकारी नौकरी अभी तक आया नहीं है जो कि आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करे पढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये जो वैकेंसी आ रही है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं, ये काफी आपको उत्साहित करेगा और आपका मनोबल भी बढ़ाएगा। तो यकीन मानिए, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। ये वैकेंसी आने से पहले अगर ये वीडियो को आप समझ लिए तो आपको बहुत जगहों पे आपको फायदा मिलेगा और यकीन मानिए आपको सिलेक्शन लेने में भी काफी आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और किस वैकेंसी के बारे में मैं आपको आज सूचना देने वाला हूं वो भी आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको जिस वीडियो के बारे में सूचना देने वाला हूं वो है आर्मी बेस वर्कशॉप की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2024 की सबसे ट्रेंडिंग वाला वैकेंसी होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया से समझिए इस वीडियो को कि इसमें कितना पोस्ट आने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, सैलरी कितना रहेगा, किस प्रकार सिलेक्शन ले सकते हैं, वो सभी चीज के बारे में मैं A to Z डिटेल देने वाला हूं और आप उसको बढ़िया से नोट कर सकते हैं या अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन इस वैकेंसी को कभी भी वेस्ट होने मत दीजिए, क्योंकि एक जगह वैकेंसी नहीं निकल रहा है। ऑल इंडिया में जितने भी बेस वर्कशॉप है तथा डिपो है, सब जगह वैकेंसी अभी पब्लिश होने वाला है कुछ ही दिन में। और ये अगर वैकेंसी आ जाती है तो यकीन मानिए इतने तादाद में स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से कोई सरकारी वैकेंसी आया नहीं है आईटीआई लेवल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो वैकेंसी को छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आया नहीं है, तो सभी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो उसको छोड़ दीजिए, आप जिस बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं उसको आप नजर डालिए। देखिए, आपको मैं पहले ही यहां बता दे रहा हूं कि ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया में जितने भी आर्मी बेस वर्कशॉप है तथा जितने भी डिपो है, सभी जगह पे ये वैकेंसी अभी पब्लिश होने वाली है। इसको लगभग अप्रूवल मिल चुका है। कितना पोस्ट आएगा इसके पूरे डिटेल के बारे में मैं आगे आगे बताते जाऊंगा, ठीक है। इसकी सैलरी के बारे में कितना रहेगा वो भी मैं बताऊंगा, उसके डिटेल के बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। आप बढ़िया से खाली सुनते जाइए, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए कि अभी जो हमारे ऑल इंडिया में जो आर्मी बेस वर्कशॉप है, जहां पे हमारे आर्मी के जो वेपन्स होते हैं, वेपन्स की कहीं कहीं पे ओवरऑलिंग किया जाता है तो कहीं कहीं पे लगभग नया भी बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सभी इसी आर्मी बेस वर्कशॉप में काम किया जाता है। यहाँ पे केवल आर्मी नहीं काम करते हैं, आर्मी के साथ साथ सिविलियन मिलके यहाँ पे काम करते हैं। हम जहां पे जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में 506 है, उसी प्रकार पूना में किरकी में 512 है, ठीक है। तो ऑल इंडिया में कई सारे बेस वर्कशॉप है, कई जगहों पे डिपो है, जैसे जबलपुर में भी डिपो है सीओडी में, और उसी प्रकार हमारे यहाँ पे आबादी में भी एक डिपो है। तो कई जगहों पे ऑल इंडिया में डिपो भी है, तो वो सभी जगहों पे वैकेंसी अभी आने वाला है। उसके बाद कहां कहां पे पोस्ट निकलेगा ये सभी आपके सामने में रख दिया हूं। देखिए, ये सभी जगहों पे अभी वैकेंसी निकलने वाला है। सबसे पहले कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में वैकेंसी आने वाला है। यकीन मानिए ये सभी जगह पे एक साथ वैकेंसी निकलने वाला है और इसका लगभग अप्रूवल हो चुका है, ठीक है। कमांडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर में भी लगभग पोस्ट को अप्रूवल मिल चुका है। कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप प्रयागराज में, कमांडेंट 512 बेस वर्कशॉप जो कि किरकी में है, आबादी डिपो में जो कि तमिलनाडु आबादी में है, और इक्विपमेंट डिपो वर्कशॉप कर्नाटक में है। तो ये सभी जगहों पे लगभग जो भी वैकेंसी है सबको अप्रूवल मिल चुका है और कुछ ही दिनों में ये पब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट में वैकेंसी अभी निकलने वाली है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पोस्ट यहाँ पे निकलती है ये डायरेक्ट फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, मोल्डर, इस प्रकार की जो पोस्ट है वो कम निकलती है, ठीक है। बढ़िया से समझ लीजिए, इस प्रकार की जो पोस्ट है बहुत कम निकलती है। लेकिन आपको आर्मामेंट मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, टेलीकॉम मैकेनिक हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, ट्रेड्समैन मेट हो गया,
या ऑर्डरली हॉस्पिटल के जो ऑर्डरली स्टाफ होते हैं, फायरमैन होते हैं, लेट डिविजनल क्लर्क होते हैं या स्टोर कीपर होते हैं, इस प्रकार की वैकेंसी की संख्या थोड़ा ज्यादा मिलता है। और इनकी जो ग्रेड पे है, मतलब जो सैलरी स्केल है, इनसे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लगभग इसमें कुछ पोस्ट होते हैं जो कि 2400 ग्रेड पे के आता है, ठीक है। और ये फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक और पेंटर, डेकोरेटर, ये सभी में जो हमारा जो ग्रेड पे रहता है या पे स्केल रहता है, वो ग्रेड पे लगभग 1800 से 1900 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा, इस प्रकार की जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट मांगेगा। अगर आप 506 में अप्रेंटिसशिप किए हैं या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो आपको आर्मामेंट मैकेनिक में सबसे बढ़िया पोस्ट रहेगा जिसमें आप अप्लाई करके जॉब को आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आईटीआई के बीच में फिर से कैटेगराइज हो जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, मशीनिस्ट, ये सभी जो स्पेसिफिक ट्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी पोस्ट बहुत बढ़िया से निकलता है। डायरेक्ट आप फिटर है तो आप फिटर की पोस्ट निकलेगा, ये कह नहीं सकते हैं कि कौन से डिपो में निकलेगा या आर्मी बेस में निकलेगा, लेकिन सब जगह भी निकल सकता है या किसी किसी में फिटर का या मशीनिस्ट का निकल सकता है। हो सकता है 506 में निकल सकता है, हो सकता है 512 में निकल सकता है, हो सकता है दोनों में भी निकल सकता है। तो इस चीज को आगे जाके आपको जब नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा उसके बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट क्या रहेगा। ये एज लिमिट जो होता है एक बड़ी फैक्टर रहता है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी एज क्राइटेरिया जो है एकदम आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। देखिए एज लिमिट यहां पे कितना दिया है, आपको पता है कि एज लिमिट जो अभी अप्रूवल मिला है वो 18 से 25, और शायद इस एज लिमिट जो है, जो स्टूडेंट्स आखिरी पायदान में है, मतलब 25 साल जिनका उम्र है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका ये आखिरी मौका होने वाला है। 2024 में अगर आप नौकरी नहीं लिए तो हो सकता है 2025 में आपको फिर से वेट करना पड़ेगा कि कौन सा वैकेंसी ऐसा आ रहा है जिसकी एज लिमिट 25 से ऊपर है। तो यहां पे और एक चीज बता दे रहा हूं कि ये जो एज लिमिट 28 से 25 है, ये एक्सक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन है। मतलब क्या है कि 18 से 25 जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए यहां पे 3 साल की रिलैक्सेशन मिल रहा है। एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग यहां पे 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स है, फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स है, तो उनको 10 इयर्स की यहां पे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर एक सर्विसमैन है, ठीक है, उनके लिए भी यहां पे छूट दिया जा रहा है। अगर एक सर्विसमैन है तो उनको 3 साल और जितने साल वो नौकरी किए हैं प्लस 3 साल, इस प्रकार की छूट मिल रहा है। ये और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा जब नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारे बेसिक ग्रेड पे और सैलरी कितना होगा। देखिए बेसिक ग्रेड पे और सैलरी जो मैं जैसे मैंने बताया, अगर स्पेसिफिक ट्रेड है तो ये दोनों में वो आते हैं, जैसे फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मोल्डर, कारपेंटर, पेंटर, डेकोरेटर, ये सभी का जो ग्रेड पे होता है 1800 या 1900 रहेगा। लेकिन जैसे मैं बताया आर्मामेंट मैकेनिक हो गया, टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक हो गया, इस प्रकार की जो हमारे मतलब एक मैकेनिकल ट्रेड, सभी लगभग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे ट्रेड की रहती है। यहां पे लगभग जो ग्रेड पे रहता है ये 2400 देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर हम लोगों को पता चल जाएगा कि इनकी सैलरी कितनी होने वाला है और ग्रेड पे कितना दे रहा है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, ये गवर्नमेंट का ये जो ग्रेड पे है, ये मान लीजिए इसके बाद फिर टीए प्लस डीए प्लस एचआरए, इस प्रकार सभी कुछ अलाउंसेस भी मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, टीए, डीएलएस अलाउंस होता है और हाउस रेंट अलाउंस होता है। ये सभी अलाउंसेस इसके बाद जुड़ के आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। तो आपको सरकारी अशोक स्तंभ वाला नौकरी मिलेगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसे नहीं मिलता है, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर है तो आपके ट्रेड की पकड़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये फैसिलिटी तभी मिलेगा, वही स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। आप यकीन मानिए, अगर आप
खुद ट्रेड में मजबूत है, अपने ट्रेड में, सपोज आप फीटर है तो फीटर के जो स्टूडेंट्स है, अगर फीटर थ्योरी में आप मजबूत हैं, ठीक है, फीटर थ्योरी में आप अगर मजबूत हैं तो ही आपका ये सिलेक्शन लगभग करीब पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन जो क्वेश्चन पैटर्न है आपको पता होगा, यहाँ पे 80-20 रेशियो का क्वेश्चन आता है। मतलब क्या हुआ, 80% जो है आपका ट्रेड थ्योरी से आएगा और 20% जो है वो आपका नॉन टेक से आएगा। तो इसीलिए अगर आपका ट्रेड थ्योरी आपका पकड़ अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अगर आपका अभी भी मतलब ट्रेड थ्योरी में पकड़ नहीं है तो उसको और ज्यादा मजबूती से प्रैक्टिस कीजिए। आइडियल टेक्निकल क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स, आप किसी से भी पूछ लीजिए आइडियल टेक्निकल क्लासेस के स्टूडेंट्स की टेक्निकल किस प्रकार है और नॉन टेक किस प्रकार है, क्योंकि यहां पे हम संपूर्ण पैकेज देते हैं। नॉन टेक के सर एक नंबर सब कुछ एकदम बढ़िया से प्रिपेयर कराते हैं तथा टेक्निकल भी बढ़िया से प्रिपेयर होता है, एकदम ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी कुछ बैचेस के सभी स्टूडेंट्स को हम बढ़िया से प्रिपेयर कराते हैं ताकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन हो या इस प्रकार की बेस वर्कशॉप की हो या डीआरडीओ की हो या इसरो की हो या बार की हो, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए वो अब अपने आप को एकदम तैयार रखते हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क करें, बिल्कुल देरी ना करें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स के मन में है कि सर कब आ रहा है और कितने पोस्ट आ रहे हैं, तो मैं यहां पे सबसे पहले पोस्ट की संख्या बता दे रहा हूं कि कितने पोस्ट आ सकती है और कितने पोस्ट का अप्रूवल। ये पोस्ट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया वाइड में जितने ने बताए उनके जितने वर्कशॉप और डिपो से मतलब निकल के आ रही है अभी खबर, यहाँ पे पोस्ट लगभग 200 के अंदर है। ठीक है, मतलब 100 से 200 के अंदर ये पोस्ट निकलने वाला है। ऐसा खबर है कि 140 पोस्ट को अभी अप्रूवल मिला है, लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं कह पा रहा हूं, इसलिए मैं 100 to 200 के बीच में पोस्ट मान के चल रहा हूं। ये 100 से 200 के बीच की पोस्ट केवल एक बेस वर्कशॉप में नहीं है या किसी एक डिपो में नहीं है, ऑल ओवर जितने भी बेस वर्कशॉप है ये डिपो में है, सभी की वैकेंसी को मिला के ये पोस्ट है। तो मतलब ये होता है कि भारी तादाद में भीड़ रहेगा स्टूडेंट्स लोगों का और कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि आप अपने ट्रेड थ्योरी में मजबूत हो जाइए और नॉन टेक को भी उतना प्रेफरेंस देके आप बढ़िया से प्रैक्टिस बनाए रखिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, कब आ रही है वैकेंसी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। यकीन मानिए बहुत जल्द वैकेंसी आएगा, क्योंकि लगभग ये पब्लिश होने के तादाद पे है। आप यकीन मानिए, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। वैकेंसी 1 महीने के बाद आ जाए, 2 महीने के बाद आ जाए, अगर आप तैयार हैं तो आप पूछिए कि सर कब आ रहा है। अगर आप तैयार नहीं है तो तैयारी में जुट जाइए। अगर 2 महीने के बाद भी आता है तो आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका तैयारी अभी बना नहीं है। अगर एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आ जाता है तो आप उन स्टूडेंट्स को कंपटीशन नहीं दे पाएंगे जिनका तैयारी ऑलरेडी है। तो आपके लिए जितना थोड़ा सा लेट हो जाएगा उतना अच्छा है। अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेट हो जाता है तो उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा जिनका तैयारी अभी नहीं हुआ है और एकदम से निकल रहा है, तो वो स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा जो तैयारी पे है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को इस प्रकार की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक से एक बढ़िया वैकेंसी के बारे में मैं आपको पहले ही सूचना दे दूंगा ताकि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। ओके, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।